तो झारखंड पुलिस के काबिलियत पे हंसू या रो समझ में नहीं आता है। राजनीतिक दल के साथ आपको इस तरह का फोटो क्यों नहीं दिखा? सब लोग तो जा रहे थे ना। अब ये बोलते हैं कि हमारा ठीक है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है बोल के आप तो बच नहीं सकते। देखिए इसने बीजेपी का पट्टा भी पहना हुआ है जो फ्रंट में है। अब देखिए कि ये सक्रिय रूप से वहां पे नेतृत्व कर रहा है। तो नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज में हूं निशा मिश्रा। हजारीबाग के विष्णुगढ़ की निर्भया को लेकर एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। साथ ही अब न्यायिक जांच की मांग भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। बीती रात, देर रात कह सकते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सीधे से नकार दिया था कि भीमराव नाम के किसी व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर यहां पर सरगर्मियां इसलिए तेज हो गई थी कि कल जब परसों रात हजारीबाग पुलिस ने ये खुलासा किया था कि इस पूरी घटना में किसका किसका हाथ है, कौन कौन से वो दोषी हैं, जिसमें उसकी मां एक भक्तिन और उस व्यक्ति भीमराम का नाम लिया था। तो भीमराम का नाम भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा गया था, जिसके बाद से पूरे राज्य में नहीं, पूरे भारतवर्ष की भाजपा एक्टिव हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मजबूरन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ा कि भाई भीमराम से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारे यहाँ जब किसी व्यक्ति को अपने कार्यकर्ता या पार्टी में लिया जाता है तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही हम किसी को उठा के अपने पार्टी में नहीं शामिल कर लेते। ये करोड़ों की आबादी वाली पार्टी है, कोई चलती फिरती पार्टी नहीं कि जिसका मन करे वाके शामिल हो जाए। इसके बाद अंबा प्रसाद ने मोर्चा खोल रखा। अंबा प्रसाद ने परसों जब इस पूरे हत्याकांड का उद्भेदन हजारीबाग पुलिस ने किया था तो अंबा का एक पोस्ट वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने डीजीपी तदासा मिश्रा को एक बार फिर से कहा कि तदासा मिश्रा ने हताशा वाली खबर दी है, उनसे ये उम्मीद नहीं थी, चंदा मामा वाली कहानी सुनाई जा रही है। और उसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, उसमें कई सवाल खड़े करेंगी, अगर हिम्मत है तो आकर यहाँ पर मेरे सवालों का एक एक पॉइंट का जवाब दे। बता दें कि बीते कई दिनों से तदासा मिश्रा जो डीजीपी है झारखंड की, उनके खिलाफ चल रही हैं अंबा प्रसाद जब उनके यहाँ बड़का गांव में उनके पिता के घर को ध्वस्त किया गया था तब भी वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ थी और आज भी जब हजारीबाग की निर्भया वाला कांड है उसके खिलाफ भी वो यही कह रही है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को जानबूझकर इस तरीके से बुना है। कई इस पे कह सकते हैं कि जोड़ घटाव किया गया इस पूरे मामले में। पुलिस की जो भूमिका रही है उस पर एक क्वेश्चन मार्क बड़ा सा बना हुआ है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं, पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने भीमराम के भाजपा कार्यकर्ता होने से यहाँ पर दरकिनार भी किया है। इसके साथ ही अंबा प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया है और कौन कौन से आरोप लगाए, आइए एक नजर डाल लेते हैं। जोहार। चंदा मामा की कहानी लगता है सबको रास आ गई है। बंदी भी वापस ले लिया गया, मशाल जुलूस भी वापस हो गया और हो भी क्यों ना, क्योंकि कहानी के रचयिता भी यही लोग हैं, पात्र भी यही लोग हैं, चरित्र भी वही लोग हैं। मैं डीजीपी मैडम तदासा मिश्रा, आपको पता है कि मैं माननीय डीजीपी मैडम, माननीय नहीं, आदरणीय डीजीपी मैडम तदासा मिश्रा जी, जो आपके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 1/4/2026 को आपके निर्देशानुसार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया था या प्रेस रिलीज जारी कराया गया था, कुसुम्बा और विशुनगढ़ के उस बच्ची के जघन्य अपराध जिसने किया था उसका उद्भेदन के रूप में, उस प्रेस विज्ञप्ति को जब पढ़ते हैं तो झारखंड पुलिस के काबिलियत पे हंसू या रो समझ में नहीं आता है। पूरा प्रदेश और पूरे देश में ये सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा को लेके, उसका कारण को लेके या गिरफ्तारी का उद्भेदन को लेके बेचैनी से लोग इंतजार कर रहे थे। तब 1/4/2026 को ये प्रेस रिलीज जारी किया जाता है मध्य रात्रि में।
अब मेरा सवाल जो है वो पूर्ण रूप से ये प्रेस रिलीज पे आधारित है। कुछ भी प्रेस रिलीज में जो लिखा हुआ है उससे बाहर नहीं है। और मेरा सवाल सीधा डीजीपी मैडम से है, जो मैं सीधा आती हूँ सवाल पे। मैं शुरू करती हूँ पैरा 2 से। पैरा 2 में आपके अनुसार जो मृतका की माँ है वही हत्यारन है और वही सूचक भी है। तो जो इस पे कांड दिखाया गया है, जो कांड ये प्रेस विज्ञप्ति पे, तो क्या ये एफआईआर का आवेदन बदला गया? क्योंकि अगर नहीं बदला गया तो अभियुक्त और सूचक दोनों एक है, सूचक भी वही है, अभियुक्त भी वही है, तो इसमें एफआईआर किससे साबित करवाइएगा? 1 तारीख तक फॉरेंसिक का कोई भी टीम घटनास्थल के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आया। और इसमें भी प्रेस रिलीज में भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया गया। तो मृतिका का जो वजाइनल स्वैब होता है उसको ना मतलब उसको कलेक्ट किया गया या फिर उसको प्रोटेक्ट किया गया या डीएनए टेस्ट किया गया, तो इस पे तो कुछ भी जिक्र नहीं है। और बोल देते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है। आप तो पॉस्को की इन्वेस्टिगेशन का मतलब एसओपी होता है पॉस्को इन्वेस्टिगेशन का, उसका तो आप धज्जी उड़ा रहे हैं, मोटिव का धज्जी उड़ा रहे हैं, आप साक्ष्य का धज्जी उड़ा रहे हैं। डीएनए टेस्ट किया ही नहीं होगा, नहीं तो लिखे होते। अब देखिए विशुनगढ़ थाना के जो थाना प्रभारी है वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, बोले थे ना कि कुछ नहीं डाला गया। और यहाँ पे प्रेस रिलीज में आप देखिए कि लिखा हुआ है कि जो भक्ताइन है उसके प्राइवेट पार्ट में कॉलिंग स्टिक घुसा दी है जबरदस्ती। तो उन पे विश्वास करें या इस पे विश्वास करें? हमारी पुलिस वर्दी, ये भगवा वर्दी वाले पुलिस झारखंड के नागरिक को मंजूर नहीं है। इस पे माननीय उच्च न्यायालय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर इस विषय पे चुप रहेंगे तो हम देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय रहेगा। अगर उनकी चुप्पी होगी तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय होगा। और संविधान का गरिमा तभी बचेगा जब इस कांड में तीनों स्तंभ का संविधान का गरिमा तभी बचेगा जब ये तीनों मिलके इस कांड में सटीक अनुसंधान होगा और जो अपराधी है उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि इस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन है ये तो आप साफ आपके बीच में हम रख ही दिए हैं। अब बीजेपी कहती थी ना कि हम लाश पे राजनीति नहीं करते हैं, तो ये सही कहती है। ये लोग लाश पे राजनीति नहीं करते हैं, जिंदा लोगों को पहले लाश बना देते हैं, उसके बाद लाश के ऊपर राजनीति करते हैं। तो मैं जानती हूं कि कुसुम्बा की जो सीता है उसका एकमात्र उम्मीद और एकमात्र सहारा अगर कोई बचा हुआ है तो आप चौथा स्तंभ मीडिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस अन्याय पे चुप नहीं रहिएगा। और मैं फिर से ये मांग करती हूँ कि इस केस का सीबीआई जांच हो और बताइए ना ये कैसी राजनीति है, ये कैसा न्याय है और ये कैसा देश है। मतलब किस तरह से ये लोग कितने सफाई से कच्चा कहानी लिख रहे हैं। यही लोग हैं जो मैं बोलती थी ना भूत हनुमान चालीसा पढ़ के जो आते हैं, ये वही लोग भूत हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ के आते हैं। और ये लोग बोलते हैं जय श्री राम, इनको देख के हम लोग बोलते हैं राम राम। और ये लोग इतने पापी लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ बताने का जरूरत है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पूरा सिस्टम ने मिलके इस बच्ची का दोबारा गला घोटने का काम किया है। और मैं फिर से आवाज लगाती हूँ, आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि इस पूरे कांड का सीबीआई का जांच हो और जो दोषी है, जो दोषी अभियुक्त है उस पे भी कार्रवाई हो और जो दोषी पुलिस है
उस पे भी कार्रवाई देखा हो। आप लोगों ने, ये है बड़का गांव के पूर्व एमएलए अंबा प्रसाद, जो लगातार डीजीपी और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही हैं। बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं अंबा और हर एक मुद्दे पर मुखर होकर बोलती हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एक एक पॉइंट को बकायदे ब्रीफ किया है और बताया है। बता दें कि अभी ये जो पूरा मामला है ठंडे बस्ते में नहीं जाने वाला है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे इनमें से खुलासा होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आवाज उठाना और ये मुद्दा उठाना कि इसकी जो न्यायिक जांच होनी चाहिए, उस पर क्या फैसला आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या ये मुद्दा यहीं थम जाएगा और इन 3 लोगों को सजा हो जाएगी, या फिर इसमें कोई जांच होती है सीबीआई सीआईडी, या फिर न्यायिक जांच की मांग जो की गई है उस पर कोई सुनवाई होती है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहेंगे एचएनएन न्यूज। नमस्कार। जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।